सकती हूँ? आइए। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। बैठिए। दुआ। धन्यवाद। जालोर से ना? जी मूलतः तो मैं नागौर से हूँ, लेकिन जालोर रहते हैं पिताजी से। तो इंटरव्यू का जो वो आगे डेट आ गई आपकी? नहीं, मेरा द्वितीय चरण में है। अच्छा, द्वितीय अच्छा। चरण। तो और अच्छा है, आपको और टाइम मिलेगा करने के लिए, तैयारी करने के लिए। ये बताओ कौन सा पेपर तैयार किया है विशेष रूप से आपने इंटरव्यू के लिए? जी, आधुनिक काल में छायावाद, भक्ति काल में तुलसीदास। भक्ति काल में तुलसीदास। तुलसीदास और राम आधुनिक काल में छायावाद। तो छायावाद का पहले क्वेश्चन कर लें। जी तो जब तुलसीदास पर हो गई है उन्हीं से किए हैं। जी। अगर एक पंक्ति में आपको उत्तर देना हो कि छायावाद क्या है, छायावाद किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? एक वाक्य। व्यक्तिगता प्रधान काव्य। ये तो अपूर्ण परिभाषा है। एक पंक्ति में उत्तर देना है तो छायावाद काव्य लाक्षणिक शैली में लिखा गया वह काव्य जिसमें अर्थ की छाया संकेतात्मक रहती है, अन्यत्र पड़ती है। अगर मैं कहूँ कि छायावाद, एक पंक्ति में छायावाद, आप मुझसे पूछो छायावाद क्या है? प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य का काव्य छायावाद। जी ये सब अब वो व्यक्ति वाली जो बात आप कह रही हैं वो सब इसके अंदर समाहित है, ठीक है? किसी छायावादी कविता की, किसी भी छायावादी कवि की कोई चार पंक्तियाँ सुनाइए। चार छायावादी कवि हैं जी। निराला की राम की शक्ति पूजा सुना सकती हूँ, और एक कविता जो निराला की मुझे विशेष प्रिय है, स्नेह निर्जर बह गया है। ठीक, बहुत अच्छी सुनाइए। राम की शक्ति पूजा सुनो। प्लीज निर्भय बैठे सुनाइए। स्नेह निर्जर बह गया है, रेत जो तन रह गया है, आम की ये डाल जो सूखी दिखी, बहुत अच्छी। कह रही है अब यहाँ पिक और शिखी नहीं आते, नहीं जिसका अर्थ कोई, पंक्ति में वह हूँ लिखी, जीवन दह गया है, स्नेह निर्जर बह गया है, रेत जो तन रह गया है। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छी पंक्ति है। ये निराला ने अपनी किस अवस्था में लिखी है वाली पंक्ति? जी, वो बताओगी? जी उनके निर्जर बह गया है, रेत जो तन रह गया है, क्या कह रहे हैं इसमें? जी उनकी पत्नी के देहांत के बाद में उनके एक मित्र का देहांत हो गया था, तब उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी थी। उनका नाम मुझे उतना स्मरण नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनके एक मित्र के देहांत पे उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी, और उन्होंने लिखा है निराला की साहित्य साधना में, रामविलास शर्मा ने लिखा है कि उन्होंने लिखा है कि अब उनके देहांत के बाद में ऐसे लग रहा है कि जो स्नेह था वो तो जीवन से चला गया है, लेकिन फिर भी जो ये तन है वो रेत जो तन रह गया है। अभी भी जो जीवंतता और जो जीवनी शक्ति है वो मुझ में बाकी है। अंत में इस पंक्तियों में कहा है, इन पंक्तियों में, कि मैं अलक्षित हूँ, यही कवि कह गया है। बस वो क्या है, निराश नहीं होते वहाँ पर, लास्ट अंत में वो आशावादी हैं। जी जी अपनी पुत्री के निधन पर भी निराला ने कुछ जी, सरोज स्मृति उन्होंने लिखी है। राम की शक्ति पूजा के बारे में कुछ बताइए। जी, राम की शक्ति पूजा की चार पंक्तियां हैं, वो मैं अपने जीवन में आधार लेकर चलती हूँ उन पंक्तियों का। दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, दिक जीवन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दिन्य नहीं जानता विनय। वो राम वो नहीं है निराला? जी, इसमें राम के माध्यम से निराला ही मुखर है। निराला ही बोल रहे हैं, मतलब ये इसके अंदर निराला और का भी द्वंद्व है, और निराला और राम एक हो गए हैं। जी, निराला। राष्ट्रीय आंदोलन से भी पक्का करेगा निराला और राम जी, एक हो गए हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से भी इस कविता का है। नामवर सिंह ने जो छायावाद जो आलोचना लिखी है उसमें उन्होंने जी छायावाद पुस्तक पढ़ी। उसमें जो राम की शक्ति पूजा में उन्होंने बताया है कि जो राम है वो गांधी जी के प्रतीक है, और उनकी जो वाहिनी है, जो पंक्ति आती है, वानर वाहिनी खिन्न चल लख निजपति चरण चिन्ह, चली शिविर की ओर स्थिविर दल जो विभिन्न। तो उसमें जो ये वानर वाहिनी है वो गांधी जी के जो साथ वाले जो भी राजनेता हैं या जो भी उनके साथ जो युद्ध में, जो स्वतंत्रता के युद्ध में जो संलग्न है, उन सब का प्रतीक है। और जो सीता हैं उनको उन्होंने मातृभूमि का, जन्मभूमि का प्रतीक बताया है, और बताया कि आप ये मान लिया। अब ये बताइए, रीति का भी लिखा हुआ है ना पूरा? रीति का तैयार किया नहीं, तुलसी पर सभी पूछेंगे, हम तो पूछे तुमसे, हमें पूछ रहे नहीं। जो आप करके आएंगे मुझे उससे नहीं पूछना। जी, आप पूछिए श्रीमान। अगर पार्ट आपका ये पूछ लिया है, ये मैंने पूछ लिया, ये पार्ट आपका
अच्छा। शायद तैयार है, क्योंकि मैं तुलसी पर अब नहीं पूछ सकती, पर छायावाद आपका। अब ये बताइए, रीति काल की, रीति काव्य या रीति काल के लिखा हुआ वो जो दौर का काव्य है, हिंदी साहित्य को क्या योगदान है उसका? क्यों हम उसे रखते हैं? अच्छा प्रश्न। जी, रीति काव्य का हिंदी साहित्य को जो योगदान है, रीति काव्य जो काव्य लिखा गया है वो संस्कृत काव्य शास्त्र की परिपाटी पर लिखा गया है। हाँ। काव्य है जो संस्कृत काव्य शास्त्र में जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों का उन्होंने रीति में विवेचन किया है। लेकिन उसी में एक रीति मुक्त काव्यधारा आती है जिसमें प्रेम का और नारी का उदात्त चित्रण मिलता है, तो वो भी रीति काल का ही हिस्सा है। तो जी, घनानंद ने तो प्रेम का उदात्त चित्रण किया है, इसीलिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को क्या योगदान, यही माने दो? जी, रीति काल मेरा उसका कला पक्ष बहुत मजबूत है, उसके कला पक्ष, और दूसरी बात तो उसमें प्रगतिशीलता भी है, भूषण भी है, और भी है ये। हाँ, रीतिकालीन राष्ट्रकवि कौन है? भूषण तो फिर इसको ही चर्चा आपको करके और ये पूछ सकता है। जी जी। हाँ सर। अच्छा, आप बताइए मुझे, आपने हिंदी साहित्य में 4 काल है जी। 4 कालों की आप चारों काल की मुझे भाषा बताइए। चारों कालों की भाषा, जी है ना। आदिकाल, आदिकाल में जो भाषा प्रधान रही है वो हिंदी, मतलब जो प्राचीन हिंदी रही है, अपभ्रंश और अवहट, मैथिली, इनकी प्रधानता रही है। और फिर उसके बाद में भक्तिकाल, मध्यकाल जो आता है, मध्यकाल में भक्तिकाल में संत साहित्य है, वो अधिकतर ब्रज में लिखा गया है, और सूफी साहित्य है वो अवधि में लिखा गया है। राम भक्ति जो साहित्य है वो अवधि में रचित है, और ब्रज में भी तुलसीदास जी ने लिखा है। और कृष्ण भक्ति जो साहित्य है वो ब्रज भाषा में अधिकतर लिखा गया है। उसके बाद में रीतिकालीन जो साहित्य है वो अवधि में रचित है, अधिकतर अवधि में ही रचित है। और आधुनिक काल की जो भाषा है वो भारतेंदु काल तक ब्रज का रहता है थोड़ा प्रभाव। फिर उसके बाद में द्विवेदी युग से लेकर आगे तक खड़ी बोली का प्राधान्य है। छायावाद ने आकर जो खड़ी बोली की खड़खड़ाहट है उसको दूर करने का प्रयास हुआ। अवधी भाषा के 2 भेद बताए गए हैं भक्ति काल में, वो कौन कौन? जी, ठेठ अवधि है जो सूफी जो संत है जायसी, उनके काव्य में मिलती है, और साहित्यिक परिनिष्ठित अवधि का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में। संत की परिभाषा है जो स्व और पर के भाव से जो मुक्त होते हैं वो संत होते हैं, जो सत्य आचरण वाले होते हैं। स्व का मतलब हो गया स्वयं, और पर का मतलब हो गया दूसरे। जी, दोनों से परे हो जाते हैं वो संत। जी, सत्य जिनका आचरण होता है वो संत, सत्य के आचरण, यानी सच्चित रूपी परम तत्व को जो प्राप्त कर लेता है उसको संत कहते हैं। जी, धन्यवाद। ये उत्तर। अब आप मुझे बताइए, व्याकरण पढ़ा होगा आपने? जी, थोड़ा। व्याकरण में अगर आपको संधि और संधि विच्छेद दोनों के बारे में बैठकर बच्चों को समझाना हो, कैसे समझाएंगे? 2 या 2 से अधिक वर्णों के, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और संधि विच्छेद 2 वर्णों के मेल हो गया क और म, कम। जी ये हो गया मेल। जी अब इसको संधि कहेंगे? जी, कम को नहीं, क धन म धन ल कमल को संधि कहेंगे। जो संधि बनने के बाद में जो संधि युक्त जो पद होता है, ये संधि है ना, ये संधि जी, उसका अर्थ होना चाहिए। जो तीसरा जो शब्द नया बन रहा है संधि से, उसका अर्थ। हेलो 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 माय ठीक है, ओके, थोड़ी हंसी लीजिए, है ना। और इन दिनों क्या पढ़ रही है? जी, इन दिनों मैंने हंस पत्रिका में एक कहानी पढ़ी है, और उसके अलावा मैंने उपन्यास पढ़ा है एक, जिसको अभी युवा साहित्य का अतुल कुमार राय का पुरस्कार, युवा साहित्य का पुरस्कार मिला है। हंस पत्रिका, जागरण और सारिका, इन तीनों का कालखंड बताओ। इनको जमाना है आपको और एकदम से, मैं तो अभी जमा दीजिए। जागरण हंस और सारिका पत्रिका का, तो इसका हंस, जागरण और सारिका कालक्रम सारिका के कौन थे? कमलेश्वर। और जागरण के? जागरण से जुड़े हुए प्रेमचंद भी रहे हैं, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है इससे। ठीक कही है, ठीक है, बिल्कुल सही बोला है। सही प्रश्न है, लेकिन जा आप क्रम बताओ ना उसका कैसे। क्रम क्या होगा? पहले कौन सी निकली, दूसरी कौन सी? हंस से जुड़े हुए प्रेमचंद भी रहे हैं, इसीलिए मुझे आपको ऐसा लग रहा है कि
जागरण, हंस और सारिका। अच्छा, परिंदे कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा इसको की देखना, है। मैंने जो भी प्रश्न किया उसको बाद जाके देखना, अभी हम समझाते नहीं हैं। जी सर। हाँ, परिंदे परिंदे कहानी जो है, निर्मल वर्मा की कहानी है सर परिंदे। तो इसका क्या मतलब क्या वैशिष्ट्य मानती हो आप? आधुनिक भावबोध की कहानी है, जिसमें आधुनिक लतिका भावबोध तो है, लेकिन किस मतलब कौन से कालखंड की कहानी है ये? परिंदे हाँ, नई कहानी की श्रेणी में आती है। परिंदे कहानी जिनसे नामवर सिंह ने नई कहानियों की शुरुआत ये जो मानी अलग है। अलग कहानी आंदोलन हुए, कहानी कहानी सचेतन कहानी, समानांतर कहानी, ये जी। जो हुआ, इन सबको एक शब्द में कहना हो तो क्या कहोगे? भाई ये हमें समझ नहीं आता कि इतने इतने कहानी आंदोलन, और इतने है भी नहीं, ये किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह है दिया। ना, कुछ तो यूं ही है, केवल नाम ही है ना। आधुनिकता बोध को लेकर जो आधुनिक जो विडंबनाएं हैं, जैसे हताशा, निराशा और मध्यम इन वर्गीय जो व्यक्ति। सबको हटाना है, और आप एक नए साहित्य का निर्माण कर रही हैं, आप खुद आलोचक हैं, तो इनकी जगह आप क्या नाम देना उचित समझेगी? आधुनिकता बोध की जो कहानियां हैं वो नहीं। वो लीजिए। लिखो, हनुमान की पूछ पर लगन न पाई आग। हनुमान की पूछ पर लग न पाई आग। पूछ पर, पूछ बोल रहा हूँ, वैसे तो पूछ होता है, लेकिन उन्होंने इतना ये लिखा है, पूछ पर लगन न पाई आग। लंका सारी जल गई, गए निशाचर। सो जल है या जर है? जल गई, गए निशाचर भाग। गए निशाचर भाग। समझा? सर ये केशव दास जी का दोहा है, मुझे स्मरण नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस दोहे में हनुमान जी की जो वीरता है उसका वर्णन किया है कि जिससे पहले कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगती, उससे पहले ही सब उनके शौर्य और वीरता से डर गए थे। तो ये वीरता की करी है कि कुछ और करी है हनुमान जी? सब वीरता से संबंधित ही है, वीरता ही है। अच्छा, कौन सा अलंकार है इसमें? हनुमान की पूंछ पर लग न पाई आग विभावना अलंकार है, जहाँ पे कारण के बिना कार्य होता दिखाई दे रहा है कि उनकी पूंछ पे आग भी नहीं लगी, उससे पहले ही सारे निशाचर भाग गए हैं। और नीचे वाली में? लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। सर अति ऊपर तो विभावना हो गया, नीचे? हाँ, उससे अतिशयोक्ति अलंकार भी है। अलंकार है, जी है सर। ना। लंका सारी जल गई, उसमें आग नहीं लगी, उससे पहले सारी जल गई, है? और निशाचर भी भागे। निशाचर शब्द कैसा है बताओ? निशाचर शब्द कैसा है? तत्सम, तद्भव शब्द है सर, तत्सम तो नहीं। तत्सम है, तद्भव है? तद्भव शब्द है सर। विचार करो। निशाचर निशाचर सो तद्भव है, तो फिर इसका चलिए, तत्सम शब्द है, कोई नहीं, आप दादी शब्द लिखो। किससे बनाएंगे? दधीची से। लिखो। दधीची की संतान जो है वो दादीच। एक ना दादी जो ना, जी सर। तो अपने पूर्वज का नाम तो सही लिखो। सर ची बड़ा आएगा। सॉरी हाँ? कितने को कर दिया? सर, धी बड़ा आएगा और ची छोटा ही आएगा। बताओ। हाँ? उर्दू सही और कौन सा प्रत्यय जुड़ा है इसमें? सर इसमें ई प्रत्यय जुड़ा है। ई प्रत्यय तो जुड़ा है, बता तो फिर दादी ची होना चाहिए था। दधीची।
मैं कह रहा हूँ कि इससे दधीची से दादीच बना है ना। अच्छा, दधीची से दादीच, दादीच में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? हाँ। सर ये तो मुझे नहीं आ रहा, मुझे ये पूछना था आपसे। यही पूछना था मुझसे। सर हाँ, मुझे नहीं आ रहा था ये मेरे से एक और हाँ, इंटरव्यू सर, पूछा। मुझे कह रहे थे ये पूछना चाहती हो ना। तो और ये दधीची में ये पूछा भी जा सकता है आपसे। ये जी सर, पूछेंगे, सर। बिल्कुल, ये इंटरव्यू में जरूर पूछा सर मुझसे जाएगा। पूछा गया, फिर मैंने उन्हीं सर से वापस पूछा था, तो उन्होंने मतलब मुझे बोला कि जो व्याकरण के ज्ञाता हैं उन्हीं से आप ये पूछना, तो फिर मैंने कहा मैं मैया सर से तो पूछूँ। मैं वहीं आ जाता हूँ। ये दधीची है ना, मेरे बिल्कुल सही है ये पूछा जाएगा पीएससी। तो इसमें अप्रत्यय जुड़ गया। जी तो अप्रत्यय कैसा होता है, कैसा प्रत्यय है ये? आदि वृद्धि वाला प्रत्यय है ना। जी जैसे अ है, इक जी, है ना। करुणा से क्या बनता है, करुणिक। कारुणिक, फिर द से क्या बनेगा, दा। दा, फिर धी का तो धी रहेगा। जी प्रत्यय जोड़ेंगे तो मूल शब्द के अंतिम स्वर को क्या करते हैं, हाँ, बोलो। स्वर रहित। स्वर रहित क्या करते हैं, स्वर रहित। तो ये च स्वर रहित रह गया, तो ये दा भी च, और फिर इसमें अ जुड़ गया तो ये च पूरा बन गया, तो शब्द क्या बन गया, दादीच। तो ये कौन सा प्रत्यय है, ये दाधी जो शब्द है, हाँ, ये दधीची में अ जुड़ा तब बना। अब ये प्रत्यय कैसा है, ये कृत है कि तद्धित है? तद्धित प्रत्यय है सर। कृत प्रत्यय धातुओं के साथ जुड़ते तो हैं। तद्धित में कैसा है, संबंधवाचक है, गुणवाचक है, विशेषणवाचक है, अपत्यवाचक है? संबंध अपत्यवाचक है सर। अपत्यवाचक जी। ये सही लिखा गया मैंने, अपत्यवाचक? नहीं सर, तय आएगा। हाँ? अपत्य, तय आधा आएगा, थ नहीं आएगा। मतलब यहाँ त करो, जी, तो अपत्य का मतलब क्या होता है? संतानवाची प्रत्यय होता है बैठ जाओ सर। उसमें बेटा। अब जरा ध्यान रख रही है जी जी सर। कह रहे हैं उनको कि मैंने पूछ लिया है व्याकरण ये में। आजीवन साक्षात्कार का विधि मीडिया से ना वो बहुत जरूरी है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मिलते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। जी आइए। वापस वहां जाइए। अब कहिए क्या कहना चाहते हैं। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए, अब इधर से आइए। मैं वापस आती हूँ सर। मैं अंदर आ सकती हूँ? आ सकती हूँ सर, श्रीमान, कुछ ठीक है, अब बैठो। कैसे बैठोगे? धन्यवाद। हाँ, बैठने के बाद धन्यवाद है, ठीक है। अच्छा, उधर से आकर के घूम करके बैठना बड़ा अजीब सा होता है ना। ठीक है, हर मनुष्य कहते हैं ना, हर के चेत मधुबिंदेर कीमतम पर्वतम वर्जित। आंकड़े में यदि अमृत मिल गया तो कौन पहाड़ की यात्रा करेगा। तो इधर वाला रास्ता सही है, और वैसे भी लेफ्ट से आकर के बैठना चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके। सर ना, मैं ऐसे बैठती हूँ ना तो मेरे पाँव में ऐसे शिवरिंग होती है, तो मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे बैठती हूँ तो मेरे को थोड़ा सही होता है। घबराहट होती है। हाँ मतलब वो मैं ऐसे बैठती हूँ तब होती है। ना अभी जनवरी में तुम्हारी ऐसे बैठती हूँ जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा तो मिट जाएगा। आज नहीं, मतलब मैं ऐसे बैठती हूँ तब नहीं होती है सर, तो ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। हाँ, ठीक है, ऐसे बैठ सकते हो, ऐसे सोचते क्यों आप? घुटनों की तरफ जैसे सोचते बैठी हो सही है नहीं, यूं बैठ जाओ। अब ज्यादा जो है वो कुपित क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, गदगदित मत होना। आज नहीं नहीं आज सर। के जो साक्षात्कार थे उसमें तुम्हारा यूं कहूंगा कि शिखर की तरफ है। ठीक है, सुधार बहुत बहुत अच्छा किया, बहुत शानदार किया, है ना। साहिवाल के प्रश्न किए और मैडम ने हम लोग कठिन प्रश्न थे, है ना, हम लोगों को इसलिए फिर थोड़े नीचे उतराए, है ना, क्योंकि एक नहीं फिर कर दिया तो फिर हमने कहा थोड़ा ठीक है। और सच बताऊं, बीच बोल रहा हूँ, तो पहली बार एक वैज्ञानिक किताबों का, अच्छी किताबों के नाम तुमने रामविलास जी हो चुके। तैयारी अच्छी है, बहुत सही अच्छी दिशा में अच्छी तैयारी करी। मैंने पढ़ी है सर, मैंने हाँ। निराला के साहित्य साधना मैंने तीनों पार्ट पढ़े हैं, बिल्कुल अच्छा है। और छायावाद जो मैंने पढ़ा है, छायावाद का मेरा जो उच्चारण है वो गलत हो रहा है सुबह भी सर। मैंने तुम्हें कहा जी था, जी ये सर, भी फोन पे भी मेरा कहा था छायावाद बोल रही है, अभी भी मैंने इसमें छाया लिखा है, नहीं, छाया बोल रही है। सर। छाया इसको वो, सुबह फोन पे गाया मैंने, पूछो काहे नहीं गाया। 10 हाँ बार बिल्कुल बोलना सर, कहा अकेले है में आपने। 10 बार बोलना अकेले में जाके, छायावाद। छाया, वही बोलना ध्यान। जी, है ना, ठीक है, विश ऑल द बेस्ट, बहुत शुभकामनाएं, अच्छा करिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ठीक है।
तैयारी सही खुश कर हुआ लो मैं। और अभी दूसरे चरण में भी और टाइम मिलेगा तो और और थोड़ा व्याकरण थोड़ा पढ़ना। हाँ व्याकरण आप क प्लस म प्लस ल संधि कैसे होगी? हाँ? कोई बात नहीं बता। व्याकरण अभी तक नहीं पढ़ी सर। ये तो वापस थर्ड क्लास वाला बच्चा बता देता है कि क देखो, प्लस आपकी म। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय पर पढ़ो सब और दादी अब तुम्हारे पास समय है। सही सही लिखो। जाओ। ये भी मेरा एक इंटरव्यू में हुआ था सर, सुबह जिक्र किया था मैंने आपसे ना, वो निर्मल जैन सर से इंटरव्यू में, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था, दादीच जो तब उन्होंने ही मुझे बोला था कि आपसे पूछने के लिए। हाँ, ठीक है। कौन है? निर्मल जैन सर है, आरयू के कोई प्रोफेसर है निर्मल जैन सर करके, उन्होंने बोला था राजस्थानी अच्छा हाँ वो कोटा कि वाला। आप आप अगर हाँ, उनसे मेरी बोलो बात तो हुई। उनसे पूछना, वो आपको ज़्यादा, उन्होंने बोला कि दादीच में तो कोई प्रत्यय है ही नहीं। मैंने कहा सर अपत्यवाचक है, इतना मुझे पता कोई है। बात नहीं, अब उनकी ठीक हो है, जाने ओके, हम all the best. धन्यवाद धन्यवाद।